सिद्धपीठ छोरिया माता मंदिर में हुआ विशाल भक्त भोज का आयोजन। मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सिद्धपीठ छोरिया माता मंदिर परिसर में लगभग पिछले 40 वर्षों से इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर 60 कन्याओं का विवाह कराया गया था, जिसके उपरांत भक्त भोज का बाबा जी, आयोजन आज किया यहाँ गया। छोरिया माता के लगातार इस स्थान भक्त पे भोज भव्य का भंडारा आयोजन हुआ किया है। जा ये किस रहा तरह है। का आयोजन हो रहा है? एक शर्मा जी हमारे यहाँ थे, ओपी शर्मा, आज के इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमको बहुत मानते थे, माता जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा तुम बेटियों का विवाह तो कराते हो लेकिन ब्याह भात नहीं खिलाते हो। तो उसके बाद से फिर एक ब्याह भात का मतलब, फिर ब्याह भात अच्छा नहीं लगा सब, इसका नाम हमने रख दिया भक्त भोज। जो मेले में तन मन धन की सेवा करते हैं उनके सम्मान में ये भोज ऐसा है कि चावल के ऊपर खड़े उड़द की दाल, उसके ऊपर देसी घी, फिर रोटी, फिर खीर, फिर सब्जी, फिर बड़ा। ये बड़ा औरतें बनाती, कारीगर नहीं बनाते। ये भोज है, ये भक्त भोज है। यही है कि मेले के बाद एक भोज हम लोग कराते हैं और यह माता जी की दिया है। ये हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं, नरेश यादव जी हैं, विनोद यादव जी हैं, जितने लोग हैं, ये सब परंपरा से आज 20 साल से भक्त भोज चलता आ रहा है और उसका रूप बढ़ता जा रहा है। भक्त बढ़ते जा रहे हैं और वो भक्त का रूप बढ़ते, भोज का रूप बढ़ता जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में तमाम जो है महिलाएं भी दिख रही हैं। छोरिया माता के स्थान पे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो शामिल हुए तो हमेशा की बात है, पर उनको पता है। लोग भक्त पूछते हैं कि बाबा भक्त भोज कब कर रहे हो? तो जैसे मेला खत्म हुआ, हमने कहा 17 ये करेंगे 17 अप्रैल को। वो तारीख तो ये करीब मेले के 3 तारीख को डिसाइड हो गई थी कि अब उसके बाद फिर जय माता। जो कन्याओं का विवाह हुआ था जी, क्या उनके पारिवारिक लोग भी इसमें शामिल हुए? देखिए उनके परिवार के लोगों को मैं बुलाता इसलिए नहीं हूँ कि कोई दूर दूर के हैं, मतलब जो लोकल हैं उनको तो बुलाता हूँ मैं, कि निमंत्रण थोड़े देता हूँ। भाई उनको ये पता है कि भाई भक्त है। मतलब जो लोग भी विवाह में शामिल थे यहाँ जो, हाँ, लेकिन ये भक्त भोज विवाह में शामिल होने वालों के लिए नहीं है। तन मन धन से जो मंदिर मेले में सेवा करते हैं, ये भोज उनके लिए है, बाकी किसी को मना थोड़े है। आओ जय माता की। और कोई मन से सेवा कर रहा है, कोई तन से और कोई धन से, सेवा तो सभी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे डॉक्टर चल रहा है। जी। कैसा लग रहा है? इतनी भीड़ देखकर लोग आ रहे हैं, आप याद ग्रहण कर रहे हैं माता जी। ये हमेशा की परंपरा है कि नवरात्र में जो मेला होता है भव्य, जिसमें सारी कन्याओं का विवाह कराया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है भक्त भोज दिया जाता है हर साल। और इसी तरह से आयोजन ये चलता रहता है और भीड़ जो है हर साल बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जी, मैं यार हुसैन चनेट, ये मल्लोर रोड का निवासी हूँ। अब जनसंख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम 2-2.5-3 हज़ार लोग तो शामिल होते हैं भक्त भोज में। और ये परंपरा लल्ला बाबा के आशीर्वाद से ये 20 साल से चली आ रही है। हम तो इस मंदिर में 5 साल से जुड़े हैं। ये सामूहिक विवाह जो गरीब बच्चियों का होता है, उसके बाद से ही ये कार्यक्रम होता है। जितने भक्त लोग इसमें सेवा करते हैं, चाहे खाना खिलाने में हो, टेंट लगाने में हो, चाहे शादी में, चाहे किसी तरफ का भी जो भी सहयोग होता है, मेले के आयोजन में जितने लोग भाग लेते हैं, आयोजन समिति के मेंबर सब लोग, इस चिन्हट क्षेत्र के लोग जितने लोग हैं, खासकर चिन्हट क्षेत्र के लोग तो इस भंडारे को जरूर ग्रहण करते हैं। चूँकि एक बाबा जी का एक उसमें एक खाने का एक बड़ा जो है बड़ा फेमस है बाबा का, कि वो कहीं वो कोई कारीगर नहीं बनाता, वो घर की औरतें बनाती हैं। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। इस बड़े की क्या खूबी है? खूबी यह है ना कि उस बड़े एक चम्मच अगर लगाएंगे तो तुरंत कट जाता है, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है ये, और इसी की विशेषता है। यहाँ तो जो बताया जाए कम ही है। कुछ लोग अभी भी रोते रोते भी आ रहे हैं कि आप मेरे लिए कुछ बोलिए, कुछ मेरे लिए गांठ मानिए। एक बार जो मांग के जाता है ना, तो सोचता मैं बार बार ही आऊँ यहाँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो जितना भी कहा जाए कम ही है यहाँ के लिए। आप शामिल हैं, क्या करना चाहिए? हम भक्त भोज में आज से नहीं, बहुत सालों से शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले बाबा ही हमको न्योता देते हैं भक्त भोज के लिए, और बोलते हैं सबको बुला के लाओ। यहाँ जितने लोग आए हैं उसमें से आधा से ज़्यादा लोग हमारे ही बुलाए पे आए हुए हैं।
हाँ, और करीब 15-20 दिन से पहले से बाबा का है संदेशा सबको बुला, मतलब देख लेना जो तुम्हारे यहाँ का बहुत ही अद्भुत है। इसमें पूरी की पूरी तरीके से माता रानी की कृपा दिखती है और ये भोज कैसे लगता है माता रानी खुद करवाती है लल्ला बाबा के हाथों से। और माँ की विशेषता के बारे में मैं क्या ही कहूँ कि हमेशा खाली झोली लेकर आते हैं लोग और हमेशा झोली भरकर ही जाते हैं माँ के दरबार में।